गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। चलिए आज हम कुछ हिस्ट्री के प्रश्न देखते हैं, ये शायद आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। प्रश्न ये है कि गुरु अर्जुन देव जो सिखों के पांचवें गुरु थे, ये मुग़ल के किस बादशाह के समकालीन थे। तो इसका सही उत्तर आपने शायद सोच लिया होगा और इसका सही उत्तर है जहांगीर। चलिए इसके कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में हम बात करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के जो 10 गुरु हैं उसमें उनमें 5वें नंबर के थे और जहांगीर के समकालीन थे ये। गुरु अर्जुन देव जी ने राजकुमार खुसरो का समर्थन किया था। जब अकबर की मृत्यु होती है तो उस समय राजकुमार खुसरो और राजकुमार सलीम के बीच सत्ता के लिए जो संघर्ष की एक स्थिति उत्पन्न हुई थी, गुरु अर्जुन देव जी ने विद्रोही राजकुमार खुसरो का समर्थन किया था और इसी कारण से जहांगीर उनसे नाराज़ थे और जहांगीर ने उनको मृत्युदंड की सज़ा दी थी। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। प्रश्न एक बार फिर पुनः, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्थन नहीं किया। और हमारे विकल्प हैं परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, सिसोदिया वंश। तो शायद इस प्रश्न का उत्तर आपने सोच लिया होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए सिसोदिया वंश। ये सिसोदिया वंश गुहिल वंश की एक उप शाखा थी और इस वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए, जैसे हम जानते हैं राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, ये सब इस वंश के प्रतापी राजा थे। और इनका जो सेंटर था, इनका जो राजकाज का जो प्लेस था, वो मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इस एरिया में था। तो ये वंश सिसोदिया वंश जो है अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता है। अब यहाँ आलमगीर का मतलब उपाधि से है, तो किस मुग़ल शासक को आलमगीर की उपाधि से नवाजा जाता है या उनको जो है ऐसा बोला जाता है कि वो आलमगीर थे। हमारे विकल्प हैं औरंगज़ेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ। तो इसका उत्तर आपने शायद सोच लिया होगा और इसका सही उत्तर होना चाहिए औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगज़ेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर जो थे वो अकबर के एक्सपायर होने के बाद उनके पुत्र जो थे सलीम, उन्होंने जहांगीर के नाम से अपनी उपाधि लेकर सत्ता को काबिज किया था। तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा औरंगज़ेब। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। प्रश्न एक बार पुनः, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। और हमारे विकल्प है मोहम्मद खां, मीर सैयद अली, अब्दुस समद, मोहम्मद हुसैन। और इसका सही उत्तर होना चाहिए मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन कश्मीर के थे और इनको जो है इनकी पेंटिंग के कारण, इनकी कलाकारी के कारण इनको जरी कलम की उपाधि दी गई थी सम्राट अकबर के द्वारा। मीर सैयद अली और अब्दुस समद जो है वो ईरानी कलाकार थे और इन्होंने हुमायूं का साथ दिया था। जब हुमायूं दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर जब आया था तो इन्होंने मीर सैयद अली और अब्दुस समद को बोला गया था कि आप हुमायूं का साथ दीजिए और इसलिए ये हुमायूं से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए मोहम्मद हुसैन।
चलिए पांचवा प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हमारे विकल्प है 1550 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1650 ईस्वी, 1701 ईस्वी। और इसका सही उत्तर आप सोच लिए होंगे। और इसका सही उत्तर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा ही फेमस प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर होगा 1576। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और ये मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इसका अगर डेट भी कभी कभी पूछ देता है, यानी किस दिनांक को हुआ था, तो ये 18 जून को हुआ था। 18 जून 1576 को ये लड़ाई हुई थी। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि हल्दी घाटी कहाँ पर है। तो हल्दी घाटी राजस्थान के उदयपुर के पास जो है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसका एक दर्रा है, उसका एक पास है। तो वहीं पर ये लड़ाई हुई थी। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ, इस बारे में मतभेद है। पुरानी पुस्तकें जो हैं वो बताती हैं कि इस युद्ध में जो है अकबर की जीत हुई थी। लेकिन कुछ नए शोध ये बता रहे हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। तो ये रहा 5 क्वेश्चन और शायद ये आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद आप सभी का।